एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। बूढ़ी अम्मा के पास धन नहीं था, वह निर्धन थी, परंतु उसका मन भक्ति से भरा हुआ था। हर दिन वह सुबह जल्दी उठती, ठंड हो या गर्मी, वह अम्मा कुएं से जल भरती और एक लोटे में जल भरकर पूर्व दिशा में खड़ी होती और उगते हुए सूर्य देवता को जल अर्पित करती और गायत्री मंत्र का जप करती। उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति रहती। पूजा के बाद वह पक्षियों को दाना डालती, सूर्य भगवान को भोग लगाती। उसके बाद जो थोड़ा होता उसी में संतुष्ट हो जाती। उसके पास में ही एक पड़ोसन रहती थी। उसका घर बहुत बड़ा और अनाज से भरा हुआ था, परंतु उसका मन अशांत और ईर्ष्या से भरा हुआ था। वह रोज देखती कि बूढ़ी अम्मा के पास कुछ नहीं है, फिर भी वह हमेशा मुस्कुराती रहती थी। धीरे धीरे उसके मन में और जलन भर गई। वह ताना मारती कि अरे अम्मा, इस पूजा से भला पेट भरता है क्या? और कभी बच्चों के सामने तो कभी गांव वालों के सामने उसका मजाक बनाती। लेकिन बूढ़ी अम्मा हर बार बस इतना कहती, बेटी, जो भगवान पर भरोसा करता है वह कभी भी खाली हाथ नहीं रहता। कुछ समय बाद गांव में भयानक भूखा पड़ गया। सूरज आग बरसाने लगा, कुएं सूखने लगे, खेत बंजर हो गए। लोग परेशान होकर भगवान को कोसने लगे। पड़ोसन ने भी पूजन करना छोड़ दिया और कहने लगी, अगर भगवान होते तो ये दिन क्यों आते? परंतु वह बूढ़ी अम्मा नहीं डगमगाई और पानी की कमी के बावजूद वह रोज थोड़ा सा जल बचाकर सूर्य देवता को अर्पित करती और कहती, हे सूर्य देव, परीक्षा चाहे जितनी भी बड़ी हो, बस विश्वास मत टूटने देना। उसकी आंखों में आंसू थे पर मन में श्रद्धा थी। तभी झोपड़ी के पास से हल्की सी कलकल की आवाज आने लगी और देखते ही देखते जमीन से मीठे पानी का स्रोत फूट पड़ा। धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव वाले को भी पानी मिला और जान में जान आई। सभी लोग बहुत खुश हुए और बोले, यह सूर्य देव का आशीर्वाद और अम्मा की अटूट भक्ति के कारण ही संभव हुआ है। सभी ने अम्मा की बहुत तारीफ की। जो अम्मा कभी अकेली थी वह पूरे गांव की माँ बन चुकी थी। गांव वालों ने बूढ़ी अम्मा की झोपड़ी के पास एक छोटा सा सूर्य देव का मंदिर बना दिया। पड़ोसन शर्मिंदा होकर आई, उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोली, अम्मा, मुझे माफ कर दो, मैं जलन में अंधी हो गई थी। बूढ़ी अम्मा ने उसे माफ किया और कहा, बेटी, ईर्ष्या नहीं, अच्छे कर्म अपनाओ। तो इस कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि जो भी सच्चे मन से कर्म से भक्ति करता है उसका फल देर से ही सही लेकिन अवश्य मिलता है।